आज से एरो इंडिया शो शुरू हो गया है। बेंगलुरु में 5 दिन के लिए ये आयोजन हो रहा है। दुनिया भर से लोग आए हुए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आई हैं। हवा में करतब दिखाते एयरक्राफ्ट्स और लड़ाकू विमानों का वीडियो भी आप तक पहुंची गया होगा। हमने भी आज सुबह जब इसका वीडियो देखा तो मन में सवाल आया कि लड़ाकू विमानों के करतब तो हम 15 अगस्त और 26 जनवरी पर भी देखते हैं, ये एरो इंडिया शो कराने की ज़रूरत क्यों पड़ गई, क्यों हो रहा है इसका आयोजन और क्या है इसके फायदे। इन्हीं सवालों को जवाब तलाशेंगे आज के मास्टर क्लास में, जिसमें हम बात करेंगे एरो इंडिया शो 2023 के बारे में। सबसे पहला सवाल, क्या है एरो इंडिया शो? एरो इंडिया एक तरह की प्रदर्शनी है, जैसे हमारे आपके शहरों में प्रदर्शनी लगती है अलग अलग प्रोडक्ट्स की, उसी तरह से एरो इंडिया शो में एरो स्पेस और डिफेंस की प्रदर्शनी है। यानी यहाँ दुनिया भर से कंपनियां आती हैं अपने लड़ाकू विमानों यानी फाइटर प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, हथियारों, नए विमानों और नई तकनीकों का प्रदर्शन करते हैं। पहली बार इसका आयोजन 1996 में हुआ था, तब से हर 2 साल पर इसका आयोजन किया जाता है। अब सवाल ये कि इस बार क्या है शेड्यूल। इस साल एरो इंडिया शो बेंगलुरु के येलहंका एयर फोर्स स्टेशन में आयोजित किया जा रहा है। इसे अब तक का सबसे बड़ा एरो शो बताया जा रहा है, जो 5 दिन तक चलेगा। 13, 14, 15 फरवरी को एरो शो में बिजनेस की बातें होंगी, यानी खरीदने बेचने आदि की बातें। बाकी 2 दिन 16 और 17 फरवरी को इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एरो शो का उद्घाटन किया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आज एरो इंडिया केवल एक शो नहीं है, ये इंडिया की स्ट्रेंथ भी है। आज ये इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के स्कोप को भी फोकस करता और सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी फोकस करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज दुनिया की डिफेंस कंपनियों के लिए भारत केवल एक मार्केट ही नहीं है, भारत आज एक पोटेंशियल डिफेंस पार्टनर भी है। ये पार्टनरशिप उन देशों के साथ भी है जो डिफेंस सेक्टर में काफी आगे हैं, जो देश अपनी रक्षा जरूरतों के लिए एक भरोसेमंद साथी तलाश रहे हैं। भारत उनके लिए भी एक बेहतर पार्टनर बनकर आज उभर रहा है। प्रोग्राम का शेड्यूल जान लिया, अब ये भी जान लेते हैं कि इसका आयोजन करवाता कौन है। रक्षा मंत्रालय के डिफेंस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स की ओर से HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस कार्यक्रम का आयोजन करवा रहा है। भारत की 1 अरब से अधिक आबादी को ध्यान में रखते हुए इस बार एरो इंडिया शो का थीम है द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज, यानी 1 अरब अवसरों के उड़ान भरने के लिए रनवे। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी की गई प्रेस रिलीज के मुताबिक एरो इंडिया शो का उद्देश्य LCA तेजस, STT-40 डॉर्नियर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जैसे स्वदेशी प्रोडक्ट्स के निर्यात को बढ़ावा देना और विदेशी निवेश को आकर्षित करना है। एरो इंडिया शो के जरिए भारत एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में अपनी बढ़ती ताकत दुनिया को दिखाना चाहता है। यानी पहले भारत एरोस्पेस और डिफेंस के लिए एयरक्राफ्ट्स या फाइटर प्लेन्स बाहर से खरीदता था, लेकिन अब भारत पर्याप्त मात्रा में अपने देश में ही ये बना ले रहा है और इन्हें दूसरे देशों को बेचने के लिए भी तैयार है। एरो शो का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो देश दशकों तक डिफेंस का सबसे बड़ा खरीदार था, आज वो दुनिया के 75 देशों को डिफेंस इक्विपमेंट्स बेच रहा है। जो देश दशकों से सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर था, वो अब दुनिया के 75 देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है। बीते 5 वर्षों में देश का निर्यात 6 गुना बढ़ा है। 2021-22 में हमने अब तक के रिकॉर्ड 1.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा के एक्सपोर्ट को, उस आंकड़ों को हमने पार कर लिया है। एरो इंडिया शो 2023 में कुल 811 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। इसमें से 110 कंपनियां विदेशी हैं, यानी बाहर से आई हैं, जबकि 701 कंपनियां स्वदेशी यानी अपने देश की हैं। एरो इंडिया शो में शामिल होने वाली प्रमुख कंपनियों में एयरबस, बोइंग, डसॉ एविएशन, लॉकहीड मार्टिन, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री,
ब्रह्मोस एरोस्पेस, L&T, रॉल्स रॉयस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जैसी डिफेंस और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां शामिल हैं। एरो इंडिया शो में शामिल हो रहे देशों की बात करें तो कुल 98 देश एरो शो में हिस्सा ले रहे हैं। 32 देशों के रक्षा मंत्री, 29 देशों की वायुसेना के प्रमुख और 73 सीईओ भी एरो इंडिया शो में शामिल हो रहे हैं। अब सवाल ये कि क्या क्या हो रहा है इस बार। 14 फरवरी को रक्षा मंत्रियों की बैठक होगी। 15 फरवरी को भारतीय और विदेशी डिफेंस कंपनियों के बीच करीब 251 समझौतों पर साइन होने हैं, जिसमें 75,000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है। इस बार का एरो शो खास क्यों है, इसे समझने के लिए हमने बात की जानकार लोगों से, वो भी सुनिए। देखिए, ये एरो इंडिया शो बेसिकली सरल भाषा में अगर हम बात करें तो ये दरअसल व्यापार मेला है, जिसके अंदर जहाजों को लेकर व्यापार होता है। इसके अंदर बिजनेस टू बिजनेस भी व्यापार होता है, देशों के बीच में भी व्यापार होता है। और क्योंकि ये एरो इंडिया है, इसमें भारत सरकार और भारत सरकार की डिफरेंट एजेंसीज, डिफरेंट इंस्टॉलेशन, इंस्टीट्यूशन भी कांटेक्ट करते हैं, चीजें खरीदते हैं। इसके अलावा जो इंडियन प्रोफेशनल्स हैं, उनको पूरे विश्व की बेहतरीन जदीद तरीन टेक्नोलॉजी एक जगह पर देखने को मिलती है। उससे उनका जो सोच है एविएशन सेक्टर को लेकर, इंटरनेशनल बाजार में क्या ट्रेंड्स हैं, लेटेस्ट दुनिया किस तरफ जा रही है, इस सब को समझने में भी बहुत सहूलियत और फायदा होता है। सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको पूरी दुनिया का सामान जो है, जो बेचने आए हैं और जो खरीदने आए हैं, वो एक जगह पर इकट्ठे होते हैं। आपको मौका मिलता है चीज को परखने का, देखने का और उसके ऊपर बात करने का। पसंद आए तो उसके ऊपर कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे पहुंचने का, या कई केसेस में डील्स भी होती हैं। आप देखेंगे कि अगले 2-4 दिन के अंदर यहाँ पर बहुत सारी डील्स भी होंगी, बिजनेस टू बिजनेस डील्स होंगी, कंट्रीज के बीच में डील होगी। आज भी एक अफ्रीका मुल्क और किसी अफ्रीका के मुल्क, मैं नाम भूल रहा हूँ, मेरे ख्याल से शायद नाइजीरिया के डिफेंस मिनिस्टर और इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर की मुलाकात भी हुई है साइड लाइन में। तो ये सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटी है टू डील विद टेक्नोलॉजी, टू डील विद बिजनेस। तो ये इसकी अहमियत है। एरोस्पेस और डिफेंस प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट में भारत की क्या स्थिति है, भारतीय प्रोडक्ट्स की खासियत क्या है, ये भी समझ लेते हैं। देखिए, इंडिया अब एक्सपोर्ट करने लग गया है। इंडिया एक समय पे दुनिया का सबसे लार्जेस्ट इंपोर्टर हुआ करता था डिफेंस के मामले में। अब बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत सारी चीजों का हम निर्यात भी करने लगे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल हमारा एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जिसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आर्म्स एमिनिशन के क्षेत्र में भी हम काफी बढ़त बनाए हुए हैं। इस मामले में हमने कई सारी गन्स भी अफ्रीकन नेशंस को और कई अलग मुल्कों को बेची हैं। तो हम डिफेंस के मामले में काफी प्रगति कर रहे हैं एज फार एज एक्सपोर्ट्स आर कंसर्न। हमारी जो मिलिट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर भी आए दिन इजाफा हो रहा है, बेहतरी आ रही है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये मेरे ख्याल से बहुत हौसला हमारा बढ़ाती हैं। और ये मेरे ख्याल से जब से मेक इन इंडिया इनिशिएटिव शुरू हुआ है, तब से इसके अंदर बहुत तेज गति आई है। और अगर ये कहा जाए कि सही दिशा में उठाए हुए कदम, तो नतीजा भी सही होगा और सही निकल के आ रहा है, ऐसा हम सबको दिख भी रहा है। कौन कौन से प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें भारत दुनिया भर के सामने इस एरो शो में निर्यात के लिए प्रमोट कर रहा है, ये भी समझते हैं। अगर हम एरो इंडिया के लिहाज से बात करें तो एरो इंडिया के अंदर हमारा सबसे जो एक मेजर प्रोजेक्ट एविएशन का जो कि सफल प्रोजेक्ट है, वो है तेजस। सिंगल इंजन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसमें काफी मुल्कों ने दिलचस्पी दिखाई है, सस्ता है, टेक्नोलॉजिकली दुनिया के किसी भी बेहतरीन फाइटर जेट के मुकाबले का है। इसका मेंटेनेंस बहुत आसान है।
तो ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें दुनिया दिलचस्पी दिखा रही है। दूसरी जो दिलचस्पी जिसके अंदर बनी हुई है वो है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और आपका ध्रुव हेलीकॉप्टर। इसके अंदर भी लोगों की बहुत ज्यादा दिलचस्पी है क्योंकि ये भी एक बहुत ही सफल प्रोजेक्ट है। तो बेसिकली हमारा ध्रुव लाइट हेलीकॉप्टर, यूटिलिटी हेलीकॉप्टर एंड तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये दो एक अट्रैक्शन का केंद्र बने हुए हैं एरो इंडिया 23। तो ये थी आज की मास्टर क्लास जिसमें हमने आपको एरो इंडिया शो के बारे में बताने की कोशिश की। आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसे लिखा था हमारे साथी गौरव ने। साथ ही अगर कोई सुझाव हो तो वो भी हमें जरूर भेजें। शुक्रिया, शुभ रात्रि।